जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आ गए हैं हम अपने 21 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर, जिसमें हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली आगामी परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और पेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपका अच्छी तरीके से। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर्ष का विलोम शब्द क्या है? अगर हर्ष के विलोम शब्द की बात करें तो इस क्वेश्चन जो पहला आंसर है, हर्ष का विलोम होगा आपका दुख। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वान प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है, तो वान। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तीसरे क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। प्रकाशमान किस समास का उदाहरण है? प्रकाशमान के शब्द समास का उदाहरण, तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अपने चौथे क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ किस शब्द से मिलकर बना है? तो ये आपका बना है, आपका इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये दीर्घ संधि से मिलकर बना है और इसमें 2 बार आप प्लस आ आए हैं, इस वजह से ये दीर्घ संधि है। आपने पांचवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ा। दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्लभ शब्द में तो उपसर्ग हमेशा शब्द में पहले की तरफ लगता है, तो इसमें इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका 2। छठे क्वेश्चन तक, वह सिंह के समान लड़ा कौन सा अलंकार है? वह सिंह के समान लड़ा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका वो आपका उपमा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सातवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। सर्वगुण संपन्न शब्द में कितने समास है? सर्वगुण संपन्न शब्द में कितने समास दोस्तों? जिसमें आपके इस क्वेश्चन बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें 2 समास है आपके। अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आदि शब्द का विलोम क्या है? आदि शब्द का विलोम क्या है? तो आदि इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आदि के बाद अंत आता है, तो इस क्वेश्चन डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 9वें क्वेश्चन का, आवश्यक का पर्यायवाची कौन सा है? आवश्यक का पर्यायवाची क्या है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनिवार्य। अपने 10वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नटखट शब्द में कौन सा अलंकार है? नटखट शब्द में कौन सा अलंकार है आपका? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास अलंकार। 11वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। गद्य और पद्य दोनों के लिए एक साथ प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो साहित्य, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर साहित्य की रचना होती, साहित्य बनते हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12वें क्वेश्चन है, नीरज का तद्भव रूप क्या है? नीरज का तद्भव रूप है आपका डी ऑप्शन, फूल। रस के कितने भेद शास्त्रीय दृष्टि से माने गए हैं? इस 13वें क्वेश्चन को, तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की अनुसार रस 8 थे, परंतु लेकिन बाद में शांत रस को जोड़ दिया गया, जिससे कुल रसों की संख्या हो गई 9। अगर भरत मुनि के हिसाब से पूछा जाए तो 8 रहेंगे, और भरत मुनि के अनुसार 8 माने जाएंगे, और अगर 9वें माना जाए तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका 9 रहेगा। तो अपने 14वें क्वेश्चन है, संयोग रस का स्थायी भाव क्या होता है? संयोग रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन के साथ जाएगा, रति। 15वें क्वेश्चन तक आगे, मृगनयनी शब्द में कौन सा अलंकार? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रूपक। रूपक जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपने 16वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। कालिदास किस भाषा के महान कवि थे? कालिदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ये संस्कृत भाषा के महान कवि थे। तो क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन से बिल्कुल जाएगा। 17वें क्वेश्चन था, भक्ति काल में 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी थी? भक्ति काल में 2 प्रमुख शाखाओं की अगर बात करें तो निर्गुण और सगुण, ये दोनों शाखाएं जो मिलकर भक्ति काल को, इस क्वेश्चन बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कविता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? 19वें क्वेश्चन था, शब्दों के सुंदर संयोजन को क्या कहते हैं? शब्दों के सुंदर संयोजन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका काव्य। काव्य जो है आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20वें क्वेश्चन है, पुस्तक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पुस्तक का स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो पुस्तिका, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये आपका स्त्रीलिंग रूप होगा। किसी क्वेश्चन, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही, भाष शब्द।
भास धातु से मानी गई है। तो दोस्तों ये रहे आपके 21 क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और चैनल में जुड़े रहिए, जिससे आपको इस तरह की अच्छी वीडियो और प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से हो सके। हम आगे और भी धीरे धीरे वीडियो की संख्या बढ़ाएंगे मुझे, लेकिन आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।